आज शाम तक एम्स की काउंसलिंग शुरू हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं, काउंसलिंग तो शुरू हो जाएगी, लेकिन हम काउंसलिंग करेंगे कैसे? उसके लिए दो चीजों का खास तौर से ध्यान रखना है और वही दो चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके साथ साथ अब आपका लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग को लेकर, जहां पे मैं प्रॉपरली आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से, कौन से मार्क्स पे, कौन सी रैंक पे, कौन से एम्स को, कौन से कोर्स के लिए आपको चूज करना है। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि अब आपके लाइव फ्री काउंसलिंग सेशंस आने वाले हैं। कोई पैसा नहीं देना है आपको, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको आपके चूज किए जाएंगे एम्स के, आपको ये एम्स फिल करना चाहिए जो आपको मिलने के चांसेस होंगे। तो वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखना और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना। दो कॉन्स की ऐसी चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है वो है हमारे डॉक्यूमेंटेशन। हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं वो एम्स पहले से बता चुका है। अगर आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद में ये प्रोस्पेक्टस रहेगा, प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करेंगे तो हम यहां आ जाएंगे पेज नंबर 26 पे। यहां अगर हम देखें तो आप देखो एम्स ने क्या बोल रखा है। आपको नंबर 1 डॉक्यूमेंट चाहिए, वो है आपका एडमिट कार्ड। नंबर 2 पे जो है वो है आपका क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट, जो एक्चुअल में क्लास 10th की मार्कशीट तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम करेगी और क्लास 12th की मार्कशीट जो है वो आपके क्वालिफिकेशन मार्कशीट की तरह काम करेगी। नंबर 3 पे जो दे रखा है वो है आपका एम्स का रिजल्ट, जो आपके ऑफिशियल जो एम्स का पोर्टल है वहां पे आपका खुद का इंडिविजुअल रिजल्ट भी आ चुका है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लिस्ट लेके चले जाएंगे। आपको लिस्ट लेके नहीं जानी है। एम्स की पोर्टल पे आपका खुद का एक प्रॉपर इंडिविजुअल रिजल्ट आपका आ चुका है, जहां पे हर सब्जेक्ट में कितने के आपके परसेंटाइल आए हैं, कितने अटेम्प्ट किए हैं, वो सब चीजें आपको दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका रखना है, यानी 12th के बाद में आपको आपके स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हम जिसको कहते हैं वो भी आपको रखना है अपने पास में। और इसके अलावा अगर आप पीडी कैटेगरी से हैं तो पीडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपको रखना है। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, फिर चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसकी जो डेट है वो पहले एम्स ने दे रखी थी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, इसके बीच का होना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले तक एम्स के डॉक्यूमेंटेशन करेक्शंस थे, तो वहां पे एम्स ने आपको फिर से एक मौका दिया था। तो जिन्होंने भी नए तो आपके सर्टिफिकेट्स बनाए हैं, नए रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स आपके पास में आ चुके हैं, तो आप उनको वहां पे लेके जा सकते हैं डीवी के लिए और आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये चीज थी डॉक्यूमेंटेशन को लेके। अब इंपॉर्टेंट चीज है कट ऑफ को लेके, कि एम्स के अंदर जो दूसरा जो डिफरेंस है, जिन दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। पहली चीज तो थी हमारे डॉक्यूमेंट, दूसरा हमारे पास में है जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपके इस नंबर पे कोई भी आपको डाउट हो वो आप शेयर कर सकते हैं। और वो डाउट क्या होंगे आपके कट ऑफ को लेके, कि काउंसलिंग कब शुरू होगी। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, आज शाम तक काउंसलिंग शुरू हो सकती है, अदरवाइज 30 यानी कल परसों ये 31 तक 101% आपकी काउंसलिंग को शुरू कर दिया जाएगा, जो कि एम्स की प्रीवियस हिस्ट्री हमें बताती है। तो आप श्योर रहिए कि आपकी काउंसलिंग हो सकता है शुरू हो जाए इस वीडियो के एंड होने तक। इसके अलावा काउंसलिंग कैसे करनी है, सबसे पहली बात, एम्स में 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, जिसमें पहला और दूसरा राउंड कंप्लीटली फ्री होता है, बताऊंगा किस तरीके से। तीसरे राउंड को हम ओपन राउंड भी कहते हैं। यहां पे फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं ये वही है जिनका लिस्ट में नाम आ रखा है, यानी जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आया है वही बच्चा अप्लाई कर सकता है, और करीब 27,500 बच्चों का नाम आ रखा है। लेकिन जिसका लिस्ट में नाम नहीं आ रखा वो क्या करें, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। कहां? थर्ड राउंड के अंदर, जिसको हम ओपन राउंड कहते हैं। क्या डिफरेंस है भैया इन दो राउंड के अंदर? पहले दूसरे राउंड कंप्लीटली फ्री है, लेकिन तीसरा राउंड फ्री नहीं है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 25,000 रुपए एज अ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। दूसरी चीज, पहले और दूसरे राउंड के अंदर आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलता है, कि आपको कोई एम्स मिल चुका है तो आप उसको छोड़ के किसी फर्दर एम्स में जा सकते हैं। लेकिन यहां आपके पास में अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है। अगर आप कॉलेज छोड़ना चाहते हैं तो आपसे यहां पे बॉन्ड फिल करवाया जाता है, डीडी फिल करवाई जाती है, और वो 1 लाख रुपीज आपसे लिए जाते हैं। आप इसको एज अ पेनल्टी काउंट कर सकते हो, कि अगर आप एम्स की कोई सीट छोड़ के जाते हो तो फिर आप पे 1 लाख रुपए की पेनल्टी दी जाती है। ऐसा बच्चे इसलिए करते हैं कि वो कॉलेज छोड़ के नीट की तैयारी करने में लग जाते हैं।
जिन बच्चों के 550 मार्क्स आ रखे होते हैं, जिन्होंने लास्ट में एम्स का भी एग्जाम दिया, एम्स में हो गया, उन्हें लगा नीट काउंसलिंग में बस कुछ मार्क्स से रह गए, दोबारा तैयारी करते हैं, तो ऐसे बच्चे जो एम्स छोड़ते हैं उन्हें 1 लाख रुपए की पेनल्टी यहां देनी पड़ेगी। लेकिन भैया कट ऑफ क्या रहेगी, हम अगर बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो क्या कट ऑफ रहेगी? तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो ध्यान रखिएगा 1300 रैंक तक अगर आप आ रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। ये जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं राउंड फर्स्ट की। राउंड फर्स्ट आपके लिए यहां पे ये सेफ जोन के अंदर है। 1300 रैंक तक अगर आप आ रहे हो तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर आपको इजीली कोई ना कोई एम्स तो मिल ही जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर आप 2800 रैंक तक आ रहे हो, ओबीसी के अंदर 2500 रैंक तक आप आ रहे हो, एससी कैटेगरी में 6000 रैंक तक, एसटी कैटेगरी में 6000 8500 रैंक तक और पीटी कैटेगरी के अंदर 15600 रैंक तक अगर आप आ रहे हो तो आपको कॉलेज यहां पे मिल सकता है। तो यानी इन बच्चों को तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही है, इनको कॉलेज मिल जाएगा। भैया ये तो रही बात बीएससी नर्सिंग की, लेकिन हमने पैरामेडिकल का भी भर रखा है, वो भी बता दो लगे हाथ। ये है आपके पैरामेडिकल का। पैरामेडिकल की बात करूं तो अगर आप 1200 अंडर रैंक में आ रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। एडब्ल्यूएस में आप 2000 रैंक में आ रहे हो तो आप सेफ जोन में हो फॉर द पैरामेडिकल कोई भी कोर्सेज के लिए। ओबीसी के लिए बात करें 1450, एससी के लिए बात करें 4200, एसटी के लिए बात करें 7800 और पीडी के लिए बात करें 11200। भैया बीएससी नर्सिंग में तो एक ही कोर्स था, लेकिन हमारे पैरामेडिकल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, तो उन कोर्सेज में डेफिनेटली रैंक अलग होगी, कट ऑफ अलग जाएगी। किसी की डिमांड ज्यादा है तो वो जल्दी क्लोज हो जाएगा, जिसकी डिमांड कम है वो लेट क्लोज होगा। तो वो कैसे पता चलेगा? तो लास्ट ईयर का एक डेटा भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। जैसे एमआरआईटी ये सबसे जल्दी क्लोज होता है, आप रैंक देखो यहां पे, ये आपके पास में 2025 की क्लोजिंग रैंक है। ओटीटी, एमएलटी, रेडियोथेरेपी एंड परफ्यूजन, ये ऐसे 5 कोर्सेज जो हाई डिमांड में हैं। ये हाई डिमांड कोर्स हैं और इस वजह से इनकी क्लोजिंग जो रैंक है वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है, बहुत हाई रहती है। इसके अलावा जो हमारे पास कोर्स है जैसे कि डायलिसिस, डोरा, ईसीजी, इको, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स एंड यूरोलॉजी टेक, यहां पे और कट ऑफ आपकी लो जाती है, यहां पे सीटें भी कम हैं। इन कोर्सेज में नंबर ऑफ सीट्स भी कम है और ऐसा भी नहीं है कि सारे कोर्सेज हर एम्स में अवेलेबल हैं। हो सकता है प्रॉपर्ली के यूरोलॉजी किसी एम्स में नहीं है तो किसी एम्स में है। इसके अलावा और कौन कौन से, जैसे कार्डियक टेक्नोलॉजी, डायलिसिस, आपका यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, ईसीजी, इको एंड डेंटल हाइजीन, इनके बारे में तो ये डिफरेंट डिफरेंट एम्स के अंदर की सारी जो कैटेगरीज हैं उस पर क्या रैंक जाती है वो मैंने आपके सामने रख दी है। ये 2025 का डेटा है और उसी के बिहाफ पे मैंने आपको यहाँ पे ये पैरामेडिकल की क्लोजिंग रैंक दे दी है। अब आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस रैंक से बाहर हैं, क्या उन्हें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए? अगर आप एसटी, एससी या पीडी कैटेगरी से हो तो मैं कहूंगा बिल्कुल पार्टिसिपेट आप करिए। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी, ओईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हो तो मैं चाहूंगा कि इस रैंक से अगर आप बाहर आ रहे हो तो आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहां चांसेस थोड़े कम हैं आपको सीट मिलने के। तो हम टाइम वेस्ट करें, इससे बेहतर है कि हम वापस लग जाएं हमारे सिलेक्शन की तैयारी को लेके, ताकि हम भी डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, ट्रिपल डिजिट में एक अच्छी रैंक लेके आए जिससे हमारा सिलेक्शन मिल जाए। हम भी इन बच्चों की तरह अपने सपने को साकार कर पाएं और उसके लिए एक एक दिन जोड़ना बहुत जरूरी है, एक एक दिन बहुत जरूरी है। और वो एक एक दिन की मेहनत मैं करवा रहा हूं आपको इस एम्स उम्मीद बैच के अंदर। 1 अगस्त से फ्रेशली नया बैच शुरू हो रहा है आपका, यानी सब कुछ 0 टू हीरो लेवल पे हम आपको दोबारा पढ़ाएंगे। 2026 के एग्जाम में जिस तरीके से आप देखो पूरा का पूरा पेपर यहां पे आके गिरा है, सिमिलर सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यानी 30 के 30 क्वेश्चन बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके, यानी आप मान के चलिए कि आउट ऑफ 100 94 क्वेश्चन तक आपको एग्जाम में देखने को मिल गए हैं। तो यार मजा आ जाएगा ना, अगर 94 क्वेश्चन हम करके आए तो दिल्ली एम्स के सपने को कौन रोक सकता है। और उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए सारी चीजें आपके लिए वेल सेटल्ड है और इंडिया की बेस्ट लीडिंग फैकल्टीज पढ़ा रही हैं। ये बुक्स भी हमारे द्वारा लिखी गई ताकि आपको एनसीईआरटी और इजीली समझ में आए। ये नोट्स आपको आपके घर पे मिलते हैं। आप सोचो, सिमिलरली सारी चीजें बेस्ट फैकल्टीज पढ़ाती जिन्होंने नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर रखा है। जैसे कि लॉकेन सर को देखिए आप, उन्होंने आपके लिए केमिस्ट्री की शानदार नोटबुक लिखी हुई है। फिजिक्स में 2 महारथी, जिस फिजिक्स को आप तूफान मानते हैं, जिस फिजिक्स को आप पहाड़ मानते हैं, उसको तोड़ने के लिए 2 दशरथ मांझी मैंने आपको दे दिए हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई को और इजी कर पाओ। और ये सारे बुक्स वगैरह ये सब चीजें आपको आपके बैच में मिलती हैं। तो इनरोल करो, स्टार्ट करो आपके अपने बैच उम्मीद को।